नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और पिछले कक्षा में जैसे मैंने आपको घोषणा किया था कि कक्षा छठी, सातवीं और आठवीं का विषय हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट अर्थात कक्षा संचालन किया जाएगा हम अपने यूट्यूब चैनल समापन विद्यापीठ पे। और ये शुभ घड़ी आया और मैंने सोचा कि शुरू किया जाए। और आज कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है किसलय, प्रथम पाठ में का शीर्षक है अरमान, जिसका अर्थ होता है इच्छा, कामना, इरादा। ठीक उसी तरह भावार्थ है जैसे आप पढ़े होंगे शीर्षक हम होंगे कामयाब, वे जो कि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित बहुत अद्भुत प्रेरणादायी कविता है। ठीक उसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता है। ठीक ये है अरमान। तो सर्वप्रथम हम लोग कविता को पढ़ने से पूर्व, जैसा कि मैं हमेशा क्लास में करता हूँ, सर्वप्रथम शब्दार्थ को जान लेते हैं। शब्दों की अर्थों को हम लोग को परख होनी चाहिए कि कौन सा शब्द का अर्थ कैसा है। ये सबसे अच्छा होता है एक पाठक को समझने के लिए, जो कविता में विशेषकर, कहानी में तो फिर भी चल जाता है, थोड़ा सा हम लोग वाक्य के अनुसार भी कुछ का अर्थ लगा लेते, फिर भी स्पष्ट जानने के लिए आपको शब्दार्थ पढ़ना ही चाहिए, कविता हो या कहानी हो या नाटक हो। देखिए अरमान, अरमान का अर्थ होता है लालसा, इच्छा, तमन्ना। और दूसरा है सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थ होगा सब कुछ। धुन का अर्थ होगा लगना, जुनून कह सकते हैं। लोग नहीं कहते, वो गाना उना का भी धुन होता है कि इस धुन पर गाना बजाओ भाई, कि पुराना धुन है नया धुन है, एक धुन होता है लगन, जो कहते हैं कि अपने धुन में सवार है, चलते जा रहा है। किसी किसी का धुन होता है गाना सुनने का धुन हो गया, किसी किसी को होता है कि किसी से बात करने का भी एक धुन हो जाता है, तमाम तरह की बात होते रहता है। तीसरा है अमर, तीसरा नहीं चौथा, ये आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ। अमर, अमर जिसका अर्थ होता है नहीं मरने वाला, अविनाशी। और अंतिम है हम लोग का शब्दार्थ पांचवा उत्साह, उमंग। तो आइए हम लोग शीर्षक पर ध्यान देते हैं, उस पर ध्यान हम लोग केंद्रित करते हैं और एक एक पैराग्राफ को समझने का प्रयत्न करेंगे। और कहीं पर भी आपको लगे कि यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। तो अरमान, अरमान का अर्थ आप जान गए कि इच्छा होता है, लालसा होता है, अभिलाषा होता है, तमन्ना होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा एक अद्भुत रचना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। है शौक यही अरमान यही, है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। लेखक कह रहे हैं है शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। ये पढ़ने से आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ठीक है इच्छा की तो बारे में बात कर रहे हैं लेखक, लेकिन वास्तव में किनकी इच्छा? तो आप इसको समझने के लिए अंतिम पैराग्राफ में आइएगा तो समझ जाइएगा स्पष्ट कि किनकी इच्छा के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा पैराग्राफ देखिए। जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। लेखक उनको भी समेटने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको भी
साथ लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एकजुट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे लोग जो हमारे समाज की जो प्रतिष्ठा होता है उनका, वे लोग उस प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और समाज की जो प्रतिष्ठा होता है उससे वंचित रहते हैं, जो वे निर्धनता के कारण हो सकता है। तमाम तरह की समस्या होते हैं जो किसी न किसी रूप से गरीब हैं, उनको भी साथ लाने का कह रहे हैं लेखक, उनको भी गले लगाने का, उनको भी सुखी बनाने का और उनको भी साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लेखक। वैसे लोग जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बूझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। वैसे भी लोग को साथ लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो लोग निराश होकर, थक कर, हार कर, जीवन के उद्देश्य से, अपने शिक्षा दीक्षा के क्षेत्रों में तमाम तरह की बच्चों कारणों से थक गए हैं, निराश हो गए, हताश हो गए हैं, उनको भी साथ लाने का, एकजुट करने का बात कह रहे हैं। और फिर उनके दिमागों में, बुझे हुए दिमागों में फिर से उत्साह की अलख जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की भी भावना जागृत हो रहा है, एक समाज के प्रति उदारता, प्रेम को भी उजागर किया जा रहा है। कह रहे हैं लेखक, रोको मत, आगे बढ़ने दो, किसको, इच्छा को, अरमान को, आज़ादी के दीवाने हैं, मुझे कभी भी नहीं गुलामी के जंजीरों में रहना, मुझे गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे, मातृभूमि की सेवा में ही अपना सब कुछ अर्पित करेंगे। ये देखिए, अंतिम में देखिए आपको समझ में आएंगे कि लेखक क्या कह रहे हैं वास्तव में। अंतिम में, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे और सभी को साथ लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सामाजिक भावना को भी यहाँ पर जागृत कर रहा है, आपसी प्रेम को, राष्ट्र प्रेम को भी जागृत कर रहे हैं लेखक। तो राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा बहुत ही अद्भुत रचना है और ये आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न अभ्यास है उसको भी सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। फिर अगर आपसे लगे कि नहीं हो पा रहा है या किसी भी तरह की समस्या है तो आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे, ताकि अगले क्लास में उसका भी समाधान किया जाए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।